तो भाई थोड़ी देर पहले आप सभी ने एक खबर सुनी होगी कि गौरव खन्ना, प्रणीत मौर्य और मृदुल तिवारी ये तीनों कैप्टनसी के दावेदार बन चुके हैं। अब देखो, इन तीनों में से कोई भी कप्तान बनता तो ऑडियंस को कोई दिक्कत नहीं होती, सबको खुशी होती, क्योंकि तीनों को जो है ऑडियंस काफी प्यार करती है। सबसे ज्यादा अगर फैन फॉलोइंग घर के अंदर देखी जाए तो इन तीनों की ही है। आप सभी लोग इन्हीं को प्यार करते हैं सबसे ज्यादा। अब ऐसे में बिग बॉस के मेकर्स को क्या आपकी खुशी देखी जाएगी? कतई नहीं भैया। अभिषेक बजाज को आप इतना चाहते थे, और अवेश दरबार को आप लोग इतना चाहते थे, बशीर अली को आप लोग इतना चाहते थे, क्या मेकर्स ने आपकी सुनी? नहीं सुनी ना। तो यहाँ कैसे सुन सकते हैं? आपकी खुशी कैसे देख सकते हैं? दावेदार तो बन गए थे। लेकिन मेकर्स यहाँ पर नया ट्विस्ट ले आए हैं, क्योंकि अब घर के अंदर जो 11वां 12वां हफ्ता चल रहा है, इसमें कैप्टन बनना बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। और देखो, बिग बॉस के मेकर्स ने पूरा सोच समझ के कैप्टनसी टास्क रखा था कि भाई अमाल मलिक को जो है संचालक बना देते हैं, पूरी पावर इसी के हाथ में दे देते हैं, ये अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले, चाहे कुनिका का ले चाहे सहवाज का ले। लेकिन बिग बॉस को थोड़ी ना पता था कि अमाल ही खेल जाएगा उन्हीं के साथ में। पहले राउंड में वो जीके को ही जिता दिया। मतलब एक तरीके से घर वालों को ये लगा था कि इस टास्क का केवल एक ही राउंड होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि टास्क क्या हुआ है। घर के अंदर कुनिका, सहबाज और जीके, इन तीनों को लीडर बनाया गया है। इन तीनों की पार्टी बनी है घर के अंदर अलग अलग। जैसे होता है ना चुनावी पार्टी, एक लीडर खड़ा होता है अपनी पार्टी की तरफ से। तो इस तरीके से वो लीडर अपनी अपनी पार्टी के लिए खड़े हुए हैं। बाकी जो घर के जो कंटेस्टेंट है, इनको चुनना है कि भाई वो कौन सी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। हो सकता था कि भाई, अब देखो इसमें ट्विस्ट यहाँ ये है कि एक पार्टी में केवल दो ही जो है मेंबर्स ज्वाइन कर सकते थे। मृदुल और प्रणीत ने तुरंत ही भाई अपने दोस्त का साथ पकड़ लिया कि भाई हम तो जीके के साथ हैं। कोनिका का साथ पकड़ने के लिए यहाँ पर जो है क्या कहते हैं अपने, एक तो क्या कहते हैं तान्या मित्तल और दूसरी फरहाना भट्ट, ये दोनों कोनिका की टीम में आ गई। अब बचा सहबाज। सहबाज की टीम में भाई अशनूर और मालती चहर जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरीके से तीनों की पार्टी बन गई। 9 10 कंटेस्टेंट है घर के अंदर, तो 9 तो ये पार्टी में ज्वाइन कर लिए, और 10वां कंटेस्टेंट है अमाल, जो कि संचालक की भूमिका निभा रहा था। तो इस तरीके से बिग बॉस ने जो है पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत इस टास्क को शुरू किया था, क्योंकि देखो संचालक अमाल को बनाया है तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पिछले कैप्टनसी टास्क में अमाल मलिक को सहबाज ने सपोर्ट किया, तो भाई बिग बॉस को भी यही उम्मीद थी कि अमाल तो सहबाज को जिताएगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो कुनिका को जिता देगा, जीके को वो कभी नहीं जिताएगा। लेकिन यहाँ पर हमाल खेल गया भैया बिग बॉस के साथ ही, उनका पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। टास्क में सीधा सीधा जो है गौरव खन्ना और उनकी टीम को जो है दावेदार बना दिया जितवा कर। क्योंकि इन लोगों ने वाकई काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी टास्क में। बोलने का भाषण भाषण देने का टास्क था, काफी अच्छा भाषण दिया था। अब पता है जी के घर के अंदर सबसे मैच्योर बंदा है, और वो पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। तो उन्होंने जो है ऐसी ऐसी बातें बोली है कि अमाल मलिक भी अपने आप को रोक नहीं पाया, वो भी इंप्रेस हो गया भाई कि हाँ भाई, सबसे दमदार भाषण तो इन्हीं का है, जीके का। लेकिन बिग बॉस वालों को ये चीज हजम नहीं हुई। दावेदार गलत आदमी बन गए, बोले इनको तो बनाना ही नहीं था। तो बिग बॉस ने जो है इस टास्क का तुरंत ही पलटवार किया और दूसरा राउंड घर के अंदर शुरू कर दिया। अब यहाँ इस दूसरे राउंड में क्या हुआ है? दूसरे राउंड में बिग बॉस ने जो है अमाल मलिक को हाथ हाथ में फिर से पावर दी है कि अब आप जो है घर के अंदर इन दोनों पार्टियों से, मतलब तीनों पार्टियों से, सॉरी, पर्सनल निजी सवाल पूछेंगे गेम को लेकर कि इनकी कितनी लॉयल्टी है गेम को लेकर, कितनी सच्चे हैं ये, मतलब लीडर्स जो है वो कितने सच्चे हैं, कितने सच्चे अपने ओपिनियन देते हैं। मतलब गेम से रिलेटेड जो भी आज तक घर के अंदर हुआ है उनको लेकर जो है सवाल जवाब करने हैं। तो यहाँ देखो अमाल ने किस किस से क्या क्या सवाल पूछा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर अमाल ने जो है हर टीम से दो दो सवाल पूछ सकता है, किसी भी टीम से किसी भी मेंबर से, चाहे एक मेंबर से दो सवाल या पूरी टीम से दो सवाल पूछ सकता है। यहाँ पर पहले जीके की टीम से पूछा है, तो प्रणीत से पूछा है कि क्यों प्रणीत ने अशनूर को, मतलब अशनूर को जो है छोड़कर, अभिषेक को छोड़कर सॉरी अशनूर को बचाया। अभिषेक को भी तो बचा सकता था, उसका रीजन बता भाई, तेरे मन में ऐसा क्या चल रहा था कि तूने क्या सोच समझ के जो है अशनूर को बचाना ज्यादा उचित समझा? तू अभिषेक को भी बचा सकता था। अब ये सारा सीन आपको लग रहा होगा कि यार ये कब आ गया, तो आज के एपिसोड में आएगा, थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा। तो अब प्रणीत क्या रीजन देगा वो तो देखो देखने वाला दिलचस्प होगा। इसके अलावा मृदुल तिवारी से कहा है कि तूने घर के अंदर जो टास्क हुआ था, राशन वाला टास्क, जिसमें तूने 10% राशन कटवा दिया था, वो क्यों कटवाया भाई? और तुझे क्यों लगता है कि अभिषेक जो है वो अशनूर का चमचा नहीं है? तो इस पे जो है अब अभिषेक, मृदुल तिवारी क्या जवाब देगा, सॉरी, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, कल दिखाया जाएगा ये टास्क। इसके अलावा अगर तान्या मित्तल का पूछूं, तो तान्या मित्तल से पूछा है कि वीकेंड पे जो भी वीडियो दिखाए थे आप लोग, आपके जो आप चुगलियां कर रही थी घर वालों की, उस पे बोलिए आप क्या कहना चाहेंगी, आप क्यों करी थी आपने ये चुगलियां लोगों के बारे में? तो ये सीधे दिल पे लगने वाली बातें हैं सारी। इसके अलावा जो है कुनिका सदानंद से पूछा है कि
क्या आपको लगता है कि तान्या मित्तल घर के अंदर लॉयल है? कुनिका नहीं लेगी साथ, बिल्कुल भी नहीं देगी, भले ही वो उसकी टीम में है। लेकिन मुझे नहीं लगता कुनिका जो है इस तरीके से तान्या की कोई तारीफ कर सकती है, लॉयल बताएगी उसको, क्योंकि कुनिका के साथ ही वो लॉयल नहीं रही भाई। बाकी का तो छोड़ो, किसी के साथ रही ना रही, कुनिका के साथ ही नहीं रही, तो वो कुनिका का तो मेरे हिसाब से उसको लॉयल नहीं बताएगी, उसके बारे में तगड़ी वाली भाषण देगी। तो इस तरीके से जो है पर्सनल सवाल पूछे जा रहे हैं गेम से जुड़े हुए, जो सीधे यहाँ लगे हैं। तो इस तरीके से जो है दूसरा राउंड शुरू हुआ है। अब ये कैसे होगा टास्क, इसमें कौन जीतेगा, वो तो देखो इंटरेस्टिंग होगा देखना। फिलहाल दूसरे राउंड का मैं बता दूं आपको, कुनिका सदानंद की जो टीम है उन्होंने जीत लिया। अभी अभी एक और अपडेट आई थी, कुनिका सदानंद की टीम जो है उन्होंने दूसरे राउंड को जीत लिया। पहला राउंड जीता है जीके की टीम ने, दूसरा राउंड जीता है कुनिका की टीम ने। यानी कि अभी अगर देखा जाए तो कैप्टनसी की रेस में तानिया, फराना, कुनिका, गौरव, मृदुल और प्रणीत, ये 6 कंटेस्टेंट अभी भी हैं। सहबाज की टीम शायद आउट हो गई है। अब इन 6 दावेदारों के बीच में जो है कोई ना कोई टास्क होगा, इनमें से कौन कैप्टन बनेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि मुझे लगता है कि अभी कुनिका और जीके का जो टीम है उन दोनों में एक राउंड और होएगा, और उनमें से जो है कोई जो फाइनल निकल के आएगा वो 3 दावेदार बनेंगे। आप किसको कैप्टन देखना चाहते हैं? सच्ची सच्ची कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि किसकी कैप्टनसी अब आप देखना चाहते हैं, किसको बनना चाहिए गेम के अकॉर्डिंग कैप्टन। मुझे अपनी राय बताइए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।